नमस्कार। यूं तो मैं भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक, तार्किक, पौराणिक, आध्यात्मिक विषयों को लेकर आपके पास आता रहता हूं, मगर आज हम प्रभु श्री राम से लाइफ स्किल मैनेजमेंट और ऑलवेज मोटिवेटेड कैसे रहा जाए, यह गुण सीखने वाले हैं। मैं आपका मित्र, मोटिवेशनल स्पीकर, सांस्कृतिक कोच शैलेश बागड़ी आज आपसे अपने लिए लाइक और कमेंट की रिक्वेस्ट नहीं करने वाला, यह आप पर छोड़ता हूं। लेकिन यदि आप कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं या टारगेट ओरिएंटेड लाइफ, दोनों में ही प्रभु श्री राम का जीवन हमारा उचित मार्गदर्शन करने वाला है। इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका पूरा जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है, कह सकते हैं कि डिजास्टर यदि किसी दूसरे के जीवन में हो जाए तो होल लाइफ डिप्रेशन में चला जाएगा, केवल निगेटिव बातें करते रहेगा। मगर प्रभु श्री राम, जब पता चला राज्याभिषेक होना है, ठीक है, और जब पता चला वनवास जाना है, ठीक है। अब वनवास को इतनी साधारण और मस्ती भरी लाइफ नहीं है जितना हम टीवी में देखा करते हैं। राज परिवार से वन जीवन, और वहां भी पत्नी का अपहरण हो जाना, सोचिए कितना कष्टकारक है। बाहर कितनी उथल पुथल, मगर अंदर शांत और गंभीर। यह फॉर्मूला हम प्रभु श्री राम से सीख सकते हैं, तभी कुछ भी हो जाए हम डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे। और हमें याद रखना चाहिए, इतिहास उन्होंने ही रचे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में कुछ बड़ा करके दिखाते हैं। सुविधाओं में जीने वालों के नाम कभी अचीवर्स की लिस्ट में नहीं आते। तो चलिए सीखते हैं कुछ प्रभु श्री राम से। परिस्थिति हमारे वश में नहीं है, मगर हमारा व्यवहार, हमारी कार्य कुशलता और प्रकृति को अपने ऊपर हावी न होने देना, यह पूर्ण तरह हमारे ही वश में है। अब परिस्थिति ने जहां लाकर खड़ा कर दिया, हमारे पास दो ही ऑप्शन है। एक, कोसते रहे, भला बुरा करते रहे, लोगों को अपनी विडंबना सुनाते रहे, और दूसरा, उसे स्वीकार कर अपना 100% दे। भगवान राम, जब पता चला वनवास जाना है, तो न जाने का कोई बहाना नहीं खोजे, किसी को दोषारोपण नहीं किया, सहज जाना स्वीकार किया। अब मान लीजिए यदि ना कर देते तो क्या भाइयों का, प्रजा का प्रेम, मान सम्मान उतना ही मिलता? याद रहे, प्रकृति हमारे अंदर के गुणों को बाहर लाने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती है, और इसी में कार्य कर रहे थे, तभी आज हम प्रभु श्री राम को याद कर रहे हैं। कुछ ये भी कहते हैं कि वनवास नहीं जानते, कहीं शांति से अपना परिवार जीवन एंजॉय करते। याद रहे, नियति को यदि आपको कुछ देना है तो दे कर रहेगी। यदि आपने एक दरवाजा बंद कर लिया तो दूसरा दरवाजा खोल लेगी। आप जितना ज्यादा कष्ट पर फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा दर्द होता रहेगा, मगर परिस्थिति को देखकर अपना प्रयास करें और 100% दें, तो श्री राम की तरह मुस्कुराते हुए स्वीकार करेंगे, और केवल ध्यान इसी पर जाएगा, अब क्या करना, कैसे करना, तो कष्ट की ओर ध्यान ही नहीं जाने वाला है। प्रभु श्री राम से यह गुण सीख हम अपने जीवन में चाहूं और सफलता पा सकते हैं, और परिस्थिति के अनुसार हम कार्य करने की क्षमता पा सकते हैं। अब सही व्यक्ति का चुनाव करना या टीम बिल्ड करना। बाली में ताकत अधिक थी, उसने रावण को पहले भी हराया था, मगर अपनी पत्नी को बचा करके लाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का साथ लेना स्वीकार नहीं किया जिसने बलपूर्वक अपने भाई की पत्नी को रख लिया है। और वैसे भी गलत व्यक्ति का क्या भरोसा, कब दूसरे गलत व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाए। अपनी ही परिस्थिति वाले सुग्रीव का साथ दिया और उसे भावना से जोड़ करके अपने साथ लिया। यदि हम भी किसी को एक भावना के साथ जोड़ते हैं
तो वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। फिर चाहे हमारा फैमिली मेंबर हो, हमारा टीम मेंबर हो या कॉम्पिटिटर तक क्यों ना हो, तो लोगों को भावना के साथ जोड़ने वाला कार्य हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। अपनी टीम को डिसीजन मेकिंग पावर्स देना, उनसे सजेशंस लेना। एक बिजनेसमैन ने स्टाफ रखा सैंपल दिखाने के लिए, और जो ही वो सैंपल दिखाना आरंभ करता है, बेवकूफ इतना भी नहीं आता, ठीक से दिखाया करो, हटो मैं दिखाता हूं। और इन्होंने सैंपल दिखाना आरंभ कर दिया। देख ऐसे दिखाए जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोज यूं ही डांटता है, खुद सैंपल दिखाता है। अब वो व्यक्ति भी समझ गया कि मुझे तो डांट खाने के पैसे मिलते, सैंपल तो यही दिखाने वाला है। यदि हम नुक्कड़ की दुकान चलाना चाहते हैं तो ठीक है, मगर यदि हमें मल्टीपल मॉल्स चलाने की इच्छा है तो टीम वर्क से ही संभव है। इसलिए टीम को सम्मान देना, उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर देना, यह हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। किसका गुण है और उस गुण के हिसाब से कार्य देना। हनुमान को मुद्रिका पहले ही दे दी थी मां सीता को देने के लिए। नल नील को सेतु बंधन का कार्य दिया। बाद में अंगद पांव, हमें याद होगा, सही समय पर अंगद को भेजना। सुग्रीव से परामर्श, जिसका जैसा गुण है उससे वैसा कार्य कराना, यह हमें प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद में स्वर्णमयी ऐश्वर्य भरी लंका पर राज्य नहीं किया, क्योंकि एक बहुत ही लग्जरियस ऑफिस में बैठ करके राज्य नहीं करना चाहते थे। वो तो हेड ऑफिस यानी अयोध्या वापस आ गए और वहीं बैठ करके किष्किंधा, लंका और भाइयों को जहां जहां भेजा वहां पर राज्य कर रहे थे, क्योंकि वे प्रभु श्री राम के आदर्श और उनके मार्गदर्शन में राज्य कर रहे हैं। तो यदि हम ये गुण अपने अंदर लेकर के आते हैं तो मैनेजमेंट का कितना बड़ा गुण हम सीखते हैं। एक स्थान पर बैठ करके कई कार्य हम कर सकते हैं। यह गुण हमें प्रभु श्री राम से सीखने चाहिए। और यदि यह गुण हमने सीख लिए तो हमारा लक्ष्य समुद्र पार कर मां सीता को लगाने जितना बड़ा ही क्यों ना हो, हम सेतु भी बांध लेंगे और लक्ष्य को पूरा कर भी लेंगे। यदि लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो यह गुण हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए। आशा नहीं विश्वास है कि वीडियो पसंद आने पर आप अपने मित्रों के साथ शेयर करने वाले, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए शैलेश बागड़े का नमस्कार।